देह अभिमान की, विकारों की, नाम रूप की बीमारी का त्याग कर पारलौकिक माशुक से सच्ची प्रीत रख निभाने की, राजऋषि बनकर रहते हुए सूर्यवंशी घराने में जाने की पूरी उम्मीद रख संपूर्ण पुरुषार्थ करने की, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति अर्थात नॉलेजफुल ऊंची स्थिति जिस पर स्थित रहेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और सिर्फ छोटी नहीं लगेगी बल्कि उस पर विजय पाना भी सहज हो जाएगा। स्वस्थिति में स्थित होना अर्थात ऊंची स्मृतियों में ऊंचे स्वमान में स्थित होना। स्वस्थिति में रहते हैं तो परमात्मा का साथ भी निरंतर रहता है, जिसके कारण कभी भी अपने स्वमानों से मिले हुए वरदानों से शक्तियों से विस्मृत नहीं होते हैं। तो त्रिकालदर्शी की नॉलेज से परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें पार करना सहज हो जाता है। परमात्मा ने स्मृति दिलाई है कि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की है, तो अभी भी बस उसे रिपीट करना है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ की स्मृति से निश्चय रख चलेंगे और समय पर अर्थात परिस्थितियों में, परीक्षाओं में ये याद रहे तो परमात्मा कहते हैं कि इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयी जरूर बनते हैं, इसलिए परमात्मा निश्चय बुद्धि विजयी का वरदान दे रहे हैं। माया की बातें सिर्फ बड़ी विकराल रूप लेकर आती हैं, लेकिन जब हम माया के नॉलेजफुल बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार कर सकते हैं। वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि समझ मिलने के बाद किसी भी बात को छोटा या बड़ा बनाना अपने हाथ में होता है। क्यों क्या में जाकर बड़ा बनाते हैं, लेकिन परमात्मा कर्मों की फिलॉसफी और ड्रामा का राज बताकर सारे प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं। तो नॉलेज के आधार से कोई भी बात को छोटा बनाकर पार कर सकते हैं। कोई भी माया की कमी कमजोरियों की बात आए, बड़ी भी हो, तो परमात्मा समझ देते हैं कि समझ से आप बड़े हो जाओ तो बात छोटी हो जाएगी। वैसे भी ऊपर से हर चीज छोटी नजर आती है, तो यहाँ भी नॉलेजफुल हो सब देखना है, त्रिकालदर्शी हो देखना है, बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा बना देंगे और उन पर सहज और निश्चय ही विजय पा लेंगे। समझ मिली है अपने ही कर्मों का कर्ज सामने आना है और हमें उसे ऊंची स्थिति पर रहकर उतारना है। वरदाता परमात्मा सच्चे साथी हैं, सदा साथ निभाते हैं। अब हमें सच्चा बनकर उन्हें अपना सच्चा साथी बनाकर रखना है, अर्थात उनकी श्रीमत को आज्ञाकारी बन मानते जाना है। उनकी श्रीमत वरदान ही तो है हम आत्माओं के लिए। तो जब हम उन्हें अपना साथी बना लेंगे तो वरदानों से झोली भर जाएगी। जीवन, पुरुषार्थ, परीक्षा सब सहज हो जाएगा और वरदानों से पलते रहेंगे। कल पहले भी परमात्मा ने हम आत्माओं का श्रृंगार किया था, रावण का संग कर हमने श्रृंगार को बिगाड़ दिया। अभी पुनः परमात्मा हम आत्माओं का ज्ञान से, योग से सच्चा श्रृंगार करने आए हैं। परमात्मा से अपना श्रृंगार कराना है तो ये जरूरी है कि हम सब देह से ममत्व निकाल दें। निकालेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकेंगे, तब उनके गुण, शक्तियां, पवित्रता को प्राप्त कर सकेंगे, धारण कर सकेंगे, तब पाप भस्म होंगे। जब तक देह के भान से, देह से ममत्व रखते हुए जिएंगे, तब तक परमात्मा से योग लगेगा नहीं, श्रृंगार होगा नहीं, पावन बनेंगे नहीं। देह से ममत्व होगा तो देहधारियों में बुद्धि अटकेगी और परमात्मा से श्रृंगार कराना माना मन परमात्मा में लगा हुआ हो, बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो और दिल में एक दिलाराम बाप हो। खुद को समझाना है कि देह का अभिमान श्रृंगार तो बिगाड़ता ही है, लेकिन परमात्मा से संबंध भी जोड़ने नहीं देता। परमात्मा से जुड़ेंगे नहीं तो सजाओं से पवित्र बनना पड़ेगा। अपने स्वधर्म में वापस लौटना तो सभी को पड़ेगा। ज्ञान मार्ग ऊंची सीढ़ी है लेकिन सुखदायी है। इस सीढ़ी को चढ़ने के लिए न अपनी देह और न किसी भी देहधारी में कोई अटैचमेंट हो, ये ध्यान रखना है। परमात्म ज्ञान से ऊंचे बनते हैं तो प्रीत भी उनसे सच्ची चाहिए। बटी हुई प्रीत परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। किसी का भी नाम हो, रूप हो, शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और शरीर तो विनाशी है, नाम रूप भी विनाशी है, परिवर्तनशील है, इसमें नहीं फंसना है, तब हम ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं।
सच्ची मोहब्बत परमात्मा से हो तो सभी आशाएं पूरी हो जाएंगी। आज के समय में देह का अभिमान बहुत है और नाम और रूप के पीछे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, परमात्मा को भी छोड़ देते हैं। परमात्मा इसे बहुत कड़ी बीमारी कहते हैं और वार्निंग देते हैं कि इसमें नहीं फंसना, अपना ऊंच मर्तबा भ्रष्ट नहीं करना, हमें किसी को देखते हुए नहीं देखना है। माया का सबसे बड़ा चारा है नाम रूप, जिसमें अच्छे अच्छों को फंसाती है और ऊंचा चढ़ने वाले भी गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। फंसने के बाद रोना पश्चाताप तो तय है। परमात्मा हमें बचाते हैं, इसलिए समझाते रहते हैं, न किसी के नाम रूप में हमें फंसना है और न किसी को फंसाना है, अर्थात लोगों को अपने प्रति आकर्षित नहीं करना है। अपने पहनावे से या चंचल बातों से इसका भी बहुत बड़ा कड़ा हिसाब बनता है, क्योंकि ऐसा करने से हम किसी भी आत्मा को परमात्मा से दूर कर अपने में फंसाने का पाप करते हैं। परमात्मा को पाकर ही सब कुछ मिल जाता है। संगम युग की ब्राह्मण रचना नई ईश्वरीय रचना है। पवित्रता मुख्य धर्म है। मुख्य प्रतिज्ञा जब करते हैं तो परमात्मा की हर बात समझ में आनी शुरू होती है। पवित्र रहकर ही हम परमात्मा से विश्व की बादशाही ले सकते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है तो परमात्मा से सच्चा होकर उनकी श्रीमत पर चलना है। अभी हमें हर बात की समझ मिल रही है, इसलिए कायदे से हम छोटी बड़ी कोई भी भूल कर नहीं सकते हैं। गीता के भगवान निराकार परमात्मा इस समय हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं तो ईश्वरीय नियमों पर चलना है और ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना है। सारी सृष्टि के चक्र को बुद्धि में रखकर त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाना है, क्योंकि परमात्मा याद दिलाते हैं कि हम सब अपना भाग्य बना रहे हैं। परमात्मा 800 करोड़ की आबादी के दिल की बातों को रीड नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें जानी जाननहार नॉलेजफुल इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत को, मध्य को, अंत को अच्छी तरह जानते हैं। गॉडफादर इस नॉलेजफुल का सही अर्थ समझा रहे हैं। परमात्मा मनुष्यों को गलत मान्यताओं से निकाल रहे हैं। आधा कल्प परमात्मा को अज्ञानता में भिन्न भिन्न रूपों में हम सबने याद किया है। परमात्मा अब अपनी यथार्थ पहचान देकर कहते हैं, अब सिर्फ मुझ निराकार परमात्मा को याद करो और निराकार होकर अर्थात देह के भान को भूलकर मुझे याद करो। भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा अपनी पहचान देते हैं। अब भक्ति नहीं चाहिए, बल्कि अब सिर्फ याद चाहिए और सच्ची याद चाहिए। भक्ति रात है सो पूरी हुई, दिन की ओर जाना है। अभी संगम युग का अमृत वेला है, इसमें जागना है, सत्य को पहचान, हमें सत्य बनना है। पाँव नर्क की तरफ रखने के अर्थात नर्क की किसी भी रीति रस्म को, असभ्यता को, विकारों को यूज नहीं करना है। नर्क की किसी भी चीज की तरफ आकर्षित नहीं होना है। न धन दौलत के पीछे भागना है या फिर न देह के भान में किसी के पीछे या नाम रूप के पीछे भागना है। इन चीजों से पूरी परहेज करनी है। माना नर्क की तरफ पांव रखना, मुंह स्वर्ग की तरफ रखना है अर्थात दैवी गुणों को धारण करना है और सचखंड की सभ्यता को यूज कर अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। बुद्धि में हमें स्पष्ट रखना है कि ईश्वरीय परिवार हमारा पियर घर है। इसमें सादगी में रहते हुए हमें ईश्वरीय शिक्षाओं की धारणा से, गुणों से, शक्तियों से अपना अर्थात आत्मा का श्रृंगार करना है। हमें फिर से सतोगुणी, फिर से सतयुगी बनना है और फिर ससुर घर अर्थात सृष्टि पर स्वर्ग में प्रवेश करना है। जो आत्मा श्रृंगार कर सजनी बन परमात्मा के साथ अंत में जाती है, वही परमात्मा के द्वारा स्थापित सतयुग ससुर घर में आ सकती है। एक पियर घर मधुबन है जहाँ परमात्मा आते हैं और एक शांति धाम तो सदा ही पियर घर है, जहाँ जाकर फिर हमें ससुर घर में वापस आना है। जब हम विकारों वश या देह अभिमान के वश होते हैं तो पतित बनते हैं, फिर हमारा श्रृंगार बिगड़ जाता है, हम नीच पापी बन जाते हैं। अभी पुनः परमात्मा द्वारा हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बेगुण से गुणवान बन रहे हैं। परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप करेंगे नहीं, कोई भी तामसिक चीज नहीं खाएंगे। यहाँ देह अभिमान और 5 विकारों का हमें दान करना है, क्योंकि इसी से परमात्मा से विस्मृत होते हैं और पाप कर्म करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि देह से ममत्व छोड़ दो,
नहीं तो देहधारियों से अटैचमेंट होती रहेगी, जबकि ये समय है एक परमात्मा से प्रीत रखने का, उनकी श्रीमत पर चलने का, पावन बनने का और परमात्मा से विश्व की बादशाही लेने का। श्रीमत पर हम नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे और ऊंच मर्तबा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आत्माएं पतित बन जाती हैं, इसलिए परमात्मा की प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती हैं। इसलिए निराकार परमात्मा को पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेकर ही सत्य से परिचित कराना पड़ता है। नाम ही है उनका पतित पावन। हाँ, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पाकर फिर ब्रह्मा मुख का बोलने के लिए मुख यूज करते हैं। परमात्मा से सच्ची मोहब्बत चाहिए, सच्ची आशिकी चाहिए, दूसरा कहीं भी बुद्धि अटकी हुई न हो। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तब याद काउंट होगी। पारलौकिक माशूक एक ही है, आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का। यहाँ शरीरों पर आशिक नहीं होना है, आत्मा को वारिस बनना है। आत्माएं जो पवित्र बनती हैं, शिव शक्तियां बनती हैं, भारत को स्वर्ग बनाने में मदद करती हैं, परमात्मा उन्हें वंदे मातरम कहते हैं। पवित्रता वंदनीय होती है, इसीलिए जो शिव शक्तियां पवित्र बनती हैं उन्हें परमात्मा भी नमन करते हैं। परमात्मा भारत में आते हैं, इसलिए भारत की महिमा है और इसलिए ही भारत अविनाशी खंड है। बाकी द्वापर युग से आने वाले खंड विनाश हो जाते हैं। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा है, जिनका आधार परमात्मा लेते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते हम आत्माओं की सोच अनेक मान्यताओं और अंधविश्वास में बंध जाती है, तो जटाओं की तरह उलझ जाती है। परमात्मा से बुद्धि का योग लगता है, उनसे समझ मिलती है तो पवित्र अर्थात ऋषि बन जाते हैं। पतितपना से वैराग आ जाता है और शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। इसलिए राज ऋषि का टाइटल मिलता है परमात्मा से। राज ऋषि बनते हैं तो परमात्मा से बुद्धि का योग लगता है और उलझी हुई जन्म जन्मांतर की जटाएं खुलती हैं और ज्ञान की गंगा बहती है, अर्थात ज्ञान यथार्थ समझ में आता है। समझ से गृहस्थ में रहते हुए हमें पवित्र रहना है और जटाओं को खोलते जाना है। पुरानी दुनिया में रहते हुए उसके आकर्षण से परे हमें नई दुनिया का वर्षा लेना है। भविष्य 21 जन्मों की कमाई हम कर रहे हैं तो पुरुषार्थ पर फुल अटेंशन रखना है। नाम रूप में फंसेंगे तो परमात्मा याद आएंगे ही नहीं, ऊंची सीढ़ी हम चढ़ नहीं सकेंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा, मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपना अकल्याण नहीं करना है। परमात्मा को होना है कि हम सब सूर्यवंशी राजधानी में ऊंच मर्तबा पाने के पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखकर पुरुषार्थ करें। आत्मिक दिया जगा है तो इसे बुझने नहीं देना है। जगता रहेगा तो सुख की दुनिया में जाएंगे और दीवा बुझ जाएगा तो फिर दुख ही दुख देखेंगे। अभी किया हुआ पुरुषार्थ और प्रारब्ध फिक्स हो रहा है, कल्प फिर ऐसे ही प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। अटेंशन रखकर चढ़ती कला में जाना है, मृत्यु लोक में हमें वापस नहीं आना है। ज्ञान में नए हैं इसलिए ऊंच मर्तबा नहीं ले सकते हैं, इस लो फीलिंग से बाहर आना है। पुरुषार्थ और योग बल से कोई भी आगे निकल सकता है, इसलिए उच्च पुरुषार्थ कर उच्च मर्तबा लेने का लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कम समय में अटेंशन भरा पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाकर हम सब आगे निकल सकते हैं। अभी हम आत्माओं को ज्ञान और योग के पंख मिले हैं, इन्हें यूज करते ही के भारीपन से हमें मुक्त होना है, हल्का रहना है, तो पुरुषार्थ में उन्नति करते हुए हवा मिसल उड़ते रहेंगे और मंजिल तक निश्चित ही पहुंच जाएंगे। ये यकीन परमात्मा हम आत्माओं को दिला रहे हैं। ओम शांति।